डियर स्टूडेंट, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सियल पॉइंट पढ़ लिया हमने। और अब क्या करेंगे, यहाँ जो इक्वेटोरियल पॉइंट है उस इक्वेटोरियल पॉइंट के कारण कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। इसका मीनिंग ये होगा कि आप एक डाइपोल लेंगे और उस डाइपोल के कारण जो इक्वेटोरियल पॉइंट है, आपको जो फिगर में दिख रहा है, ये जो पॉइंट पी होता है इसे क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं। इस ए बी के रेस्पेक्ट में ए बी क्या आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, हमें इस ए बी डाइपोल के कारण जो माइनस चार्ज और प्लस चार्ज से मिलकर बना है, जिसके बिटवीन डिस्टेंस 2a, इस पर पॉइंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। देखें यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट कौन है, O। तो हम क्या करेंगे, इस सेंटर पॉइंट O से डिस्टेंस r पर एक पॉइंट लेंगे जिसे आप P बोलेंगे, ये r ले लिया। उसके बाद में देखें यह जो लाइन है इसको मिलाएंगे तो कुछ एंगल पर झुकी हुई है, इंक्लाइंड है। वो कितने एंगल पर है, थीटा है, तो ये भी थीटा एंगल है, ये भी थीटा एंगल है। तो पहले हम जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं यहाँ पर दो, कौन कौन सा बन रहा है, ए ओ पी बन रहा है, एच डी बन जाएगा, बी ओ पी बनेगा। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, ये आपका इसका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा। तो ये आपको ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये मिल जाएगा, एच डी वो इसमें ये मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि भाई वो एक्सियल पॉइंट था, उसमें क्या थी डायरेक्शन, या तो सेम डायरेक्शन था या जस्ट क्या था, ऑपोजिट था। जस्ट क्या था, ऑपोजिट। तो हमने वेक्टर सम करके नेगेटिव साइन लगाया और हमें वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इसकी इंटेंसिटी मिल गई। आपको यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है कि ये जो आपका ऋणात्मक, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, इनके कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो आप चेक करेंगे। नेगेटिव चार्ज यदि आपका है तो उसके कारण यदि कोई नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर आती है, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन देंगे तो उसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल देंगे। तो वो इनवर्ड है तो इवन क्या है, इनवर्ड जाएगा, इस चार्ज की ओर आएगा। यहाँ पर देखें चार्ज कौन सा आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से आप देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, बाहर जाती है, इस पर यहाँ से इन्फिनिटी जाती है। ठीक है, तो यहाँ से चार्ज इस पॉइंट P के रेस्पेक्ट में जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी E2 वो क्या होगी, आउटवर्ड। अर्थात हम कहेंगे यहाँ पर पॉइंट P पर E1 और E2 की कोई भी डायरेक्शन कॉन्साइड नहीं हो रही है। ऐसा कोई भी इसका कोई E1 और E2 का नहीं आ रहा पार्ट कि भाई ये दोनों ऑपोजिट है, कहीं नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर E1 और E2 को सबसे पहले क्या करेंगे, रिजोल्व करेंगे, अर्थात उनको उसके कंपोनेंट में तोड़ेंगे। E1 क्या है, E1 इधर का रिजल्टेंट है इस लाइन का, इस लाइन का, जैसे छोटी कक्षा पढ़ा हमने कि ये इस प्रकार से है। E1 यहाँ है आपका, यहाँ आपका यदि कोई एंगल थीटा है मान लीजिए, तो इसे आप क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट, इसे वेक्टर ए बोलते हैं, इसे वेक्टर क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। तो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनका रिजल्टेंट मान लो इसे आर बोलते हैं, इसको ये आर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो ए आएगा वो क्या हो जाएगा, आर कोस थीटा हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, कंपोनेंट तोड़ दिए किसके, E1 और E2 के। एच इट इज यहाँ पर देखें थीटा, यहाँ जिसके साथ आपका एंगल होगा वो बेस कोस को शो करेगा, और जिसके साथ एंगल नहीं होगा वो साइन को शो करेगा। तो E2 के हमने दो कंपोनेंट, ये E2 आपका रिजल्टेंट आपका क्या है, E2 क्या आपका रिजल्टेंट आपका क्वांटिटी है, उसको हमने कर दिया E2 साइन थीटा, और क्या कर दिया हमने E1 साइन थीटा। तो यहाँ पर देखेंगे E2 साइन थीटा यानी E2 कोस थीटा, तो E2 साइन थीटा ऊपर जा रहा है और E2 कोस थीटा इस तरफ जा रहा है। एज इट इज इस E1 का इसको तोड़ेंगे तो एक कंपोनेंट क्या आएगा, E1 कोस थीटा वो इस तरफ जाएगा और E1 साइन थीटा इस तरफ जाएगा। अर्थात देखें यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, इस पॉइंट P पर देखें हम तो इन दोनों के
इन दोनों के E1 और E2 के एक एक कंपोनेंट E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। तो मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो E1 साइन थीटा और E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा इस पॉइंट P पर क्या करेंगे, अपने जो भी इफेक्ट्स है वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अर्थात हम कहेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में E1 साइन थीटा और E2 आपका साइन थीटा है, वो यहाँ पर कोई पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ओनली इनके जो एलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जो आपके इस AB के एलोंग बोलते हैं या एंटी पैरेलल जो आपका कंपोनेंट है E2 कोस थीटा और E1 साइन थीटा नहीं E1 कोस थीटा, यह क्या करेंगे, इस पॉइंट P पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि हमने एक ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए, हमने एक आपका डाइपोल ले लिया, उस डाइपोल को हमने कहाँ रख दिया, वैक्यूम रख दिया, और उसके बाद में हमें पॉइंट P लेना है। वो पॉइंट P का कहाँ लेंगे आप, इक्वेटोरियल पॉइंट लेंगे। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, ये आपकी एक्सियल लाइन है। इस एक्सियल लाइन का मतलब ये किसकी एक्सियल लाइन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की, और इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन का एक मिड पॉइंट आपका कौन सा है, O। ये कौन सी लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन है, और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जो आपके पॉइंट्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं। तो P कैसा पॉइंट आपका, इक्वेटोरियल पॉइंट है, और वहाँ आप क्या फाइंड करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने जा रहे हैं। तो ये कुछ हमने सब कुछ लिखा ये। उसके बाद हमने ये लिखा कि E1 E2 क्या है, इनके कोई भी कंपोनेंट्स नहीं, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है, तो इनके कुछ कंपोनेंट ऐसे मिलेंगे वो सेम डायरेक्शन में आपको मिलेंगे, और कुछ होंगे आपको बिल्कुल डिफर है एक दूसरे के। ठीक है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस प्रकार से हमने इसका लैंग्वेज लिखा। अब क्या करना है, एज इट इज हमने एक जो पॉइंट चार्ज होता है, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, यदि पॉइंट चार्ज है यहाँ पर और डिस्टेंस r है, तो वो होता हमारा E = KQ/r², और वैक्यूम है तो K की वैल्यू क्या जाएगी, 1/4 पाई ε0 × Q/r²। यह कोई भी आपका एक पॉइंट चार्ज होता है, उसके कारण किसी डिस्टेंस पर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है। तो हम कर लेंगे यहाँ पर डिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ पर ये डिस्टेंस दे रखा है, इस चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है वो निकालेंगे, इस चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है वो निकाल लेंगे। चार्ज आपको दे रखे हैं, डिस्टेंस आपको दे रखा है, तो यहाँ चार्ज मांग रहा है और डिस्टेंस मांग रहा है, तो कुछ हम ऐसा कुछ लिख देंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, उसका रिजल्ट क्या आएगा, E1 आएगा। अब देख लें E1 किस ओर है, E1 नीचे की ओर है, तो इसका मतलब डायरेक्शन हो जाएगा PA, अलोंग PA नीचे आएगा, तो अलोंग हमने क्या कर दिया, PA कर दिया। ये इसमें इसकी खोल दिया हमने डिस्टेंस को। सिमिलरली हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस चार्ज, उसको हमने क्या बोल दिया, E2 बोल दिया, और E2 अलोंग क्या है, देखो चेक करो इसको, E2 बाहर की ओर जा रहा है, तो अलोंग हमने बोल दिया BP। उसके बाद में नेट हमें फाइंड करना है, तो नेट इसके कारण नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। तो ये इसके इफेक्ट को ये कैंसिल कर देगा, एक दूसरे को क्या म्यूचुअली क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, म्यूचुअली कैंसिल आउट। ओनली ये जो कंपोनेंट है E2 कोस थीटा और E1 कोस थीटा, यह दोनों मिलकर क्या करेंगे, इस पॉइंट P पर नेट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देंगे। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा, ये है। बट हियर हम कहेंगे E1 और E2 वो क्या है, सेम है, तो यहाँ से हो जाएगा कि भाई इक्वेशन E1 कोस थीटा प्लस E1 कोस थीटा हो जाएगा आपका 2E1 कोस थीटा। अलोंग क्या है, BA, अर्थात हम AB इस तरह बोलते हैं क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, उसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव चार्ज से क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज की ओर, तो वो इस प्रकार जा रहा है P वेक्टर। हम बोल रहे हैं कि हम इस तरफ चल रहे हैं, तो हमने इसको डायरेक्शन दे दिया BA, कोई दिक्कत नहीं है, आप कह सकते हैं। दो यहाँ पॉइंट है, तो
इसके अलोंग है, बी एल के अलोंग जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, अलोंग बी। अब इक्वेशन देखें, अब चाहे हम यहाँ पर E1 का मान रखें चाहे E2 का मान रखें, लेकिन E1 यहाँ हमने लिखा तो आप बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन कितना, इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है। पहले इसलिए मैंने कराया था, लेकिन साउंड नहीं आने की वजह से उसको वापस थोड़ा लिखना बताना पड़ा आपको। बाकी ये साथ साथ आपका चल रहा था, ठीक है। यहाँ देखा थोड़ा साउंड नहीं आ रहा था तो हमने यहाँ रुके और बाद में वापस आपको समझाया। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है, आसान है, कुछ नहीं करना है। जो मैंने आपको बातें बताई 4-5 उसको याद रखना, पॉइंट आप कहाँ पर ले रहे हैं वो बात ध्यान रखनी है, कौन कौन से इसके कंपोनेंट कैंसिल आउट हो रहे हैं उन बातों को ध्यान रखना है, बाकी ऐसे करते जाना है। अब रख लें E1 कितना है, इक्वेशन फर्स्ट में E1 इतना आ रहा है ना, रख दीजिए इसको। तो हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड अबोव, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड वी गेट, हमें क्या मिलेगा, E इक्वेटोरियल बोल दें या E नेट बोल दें, इसको कोई दिक्कत नहीं है। E इक्वेटोरियल बोल दें या फिर E नेट बोल दें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। E1 कितना भाई, कितना है E1, ये हमारा है 1/4 पाई, यहाँ से देखें 2 इंटू E1 हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज अपनी जगह Q अपॉन डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस a² प्लस r², तो ये हो गया आपका a² प्लस r² इंटू साथ में क्या आ रहा है, यहाँ देखें यहाँ हमारा कितना आ रहा है, कोस थीटा आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, छोटी कक्षा में आपने tan की वैल्यू, साइन की वैल्यू राइट एंगल ट्राइंगल से निकाली है, एज इट इज़ यहाँ पर वो वैल्यू आपको निकालनी है। अभी करेंगे इसको, तो उसके बाद में लिखेंगे, यहाँ तक हमने कर लिया ये। नेक्स्ट पार्ट बहुत इसका इजी है, देखें इसको बेटा। यह करने के बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ से चलेंगे कि जो कोस थीटा हमारा यहाँ है, इस फिगर से कितना आएगा, इससे कुछ इक्वेशन बोल दें, कितना बोल दें, 5th। अब यहाँ से करेंगे फ्रॉम फिगर राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा है बोलें, इसको बोल दें PAO बोल दें, इसको यहाँ से बोलेंगे, इसको ये 90 का है, AO बोल दें AOP, ठीक है। हम यहाँ बोलेंगे कोस थीटा कितना हो जाएगा हमारा, कोस थीटा क्या होता है वो, यह बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो ये कोस थीटा कितना जाएगा हमारा, A अपॉन क्या जाएगा, a² प्लस r² का क्या जाएगा, रूट आएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसकी जो वैल्यू है वो इक्वेशन 5 पे रख दें, पुटिंग या पुट कोस थीटा इक्वल टू A अपॉन इन इक्वेशन कितना, इन इक्वेशन कितना कौन सा है, 5th। तो हमें क्या मिल जाएगा, E इक्वेटोरियल इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पर ही है 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q आपको ये हो गया, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, a² प्लस r² तो पहले से है ही है, और जब इसको आप रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका A अपॉन क्या हो जाएगा भाई, r² प्लस a² प्लस क्या हो जाएगा आपका r², चेक कर लें इसको, और पावर कितनी है, 1 है, और किस में आएगा, रूट हाफ, पावर की हाफ आएगी। अब इसको हम लिखें, यहाँ से आपने देखा होगा यदि किसी का बेस क्या होता है, सेम,
यदि बेस आपके सेम है तो पावर क्या होती है, पावर होती है ऐड। तो यहाँ ऐसे हम कुछ करेंगे तो देखें यहाँ पर यह इसके कितनी पावर है 1, और इस रूट का मीनिंग पावर क्या होती है, हाफ होती है, आधा, 1/2। रूट का मीनिंग क्या होता है 1/2 किसके रूप में, पावर के रूप में, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखें इसको 2 ऐसा, इसको पहले लिख दूँ मैं Q × 2a, ऊपर देखें इसको ऐसा अरेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन क्या है 4 पाई है, अपॉन क्या है 4 पाई, तो इसको ऐसा लिखें 1/4 पाई × यहाँ कितनी हो जाएगी पावर, यहाँ हो जाएगा 2QA या Q2A अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ A का पावर स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, और पावर ये कितनी हो जाएगी, देखो 3/2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 1 + 1/2 क्या हो जाएगा 3/2, ये पावर बन जाएगी। अब यदि यहाँ पर देखें कि जो डिस्टेंस R है, डिस्टेंस क्या है वो R, वो क्या है डिस्टेंस R इस A के रेस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस होती है, तो हम यहाँ बोलेंगे हियर Q × 2a, तो क्या बन जाएगा आपका Q × क्या बन जाएगा, P वेक्टर बोल देंगे, एंड क्या हो जाएगा, एंड R इज ग्रेटर देन किससे, ऐसे है, तो हम बोलेंगे देयरफॉर ये इसका हो जाएगा कि R स्क्वायर भी बहुत बड़ा होगा किससे, A स्क्वायर के, देन ये बोल देंगे, इसको नेगलेक्ट मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, इसके रेस्पेक्ट में नेगलेक्ट मान लेंगे, लगभग 0 मान लेंगे। देन E इक्वेटोरियल इक्वल टू में क्या बन जाएगा, इसको P वेक्टर बोल दें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखे 1/4 पाई ε0, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखें आप 1 क्या हो जाएगा, यहाँ R की पावर 2 की पावर 3/2, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और इसके डायरेक्शन भी साथ साथ लिखते रहे भाई। इसके डायरेक्शन अलोंग क्या है, अलोंग BA, उधर भी कर लें अलोंग BA, ठीक है। तो इसका भी कर लें अलोंग BA। अब इसको काट कुटा के जो इसका लास्ट फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो EQ इक्वल टू क्या जाएगा, इसे क्या के बोल दें, तो KP अपॉन, देखें इसको ये R3, तो R3, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आ गया, KP अपॉन क्या आ गया R3, और इसके डायरेक्शन क्या आ जाएगी, अलोंग BA। तो ये इसका जो फाइनल जो रिजल्ट है ये हमारे पास आ गया। अब देखिए P क्या आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर वेक्टर भी लगाएं, इसको भूले नहीं। तो यहाँ KP हो जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगा। तो यह इसका रिजल्ट आ चुका है कि यदि आपका इक्वेटोरियल पॉइंट ले रहे हैं और वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करनी है, तो इसका नेट रिजल्ट क्या आएगा, वो ये आ जाएगा EQ इक्वल टू KP अपॉन R3 हो जाएगा, अलोंग क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें आप, जो E एक्सेल आया था, यदि इसको हम कंपेयर करें, E एक्सेल आया था वो क्या था 2KP अपॉन क्या था R3, और यहाँ E इक्वेटोरियल आ रहा है वो कितना आ रहा है, केवल 2 नहीं, यहाँ केवल KP अपॉन क्या है R3। बाकी डिस्टेंस का जो वेरिएशन है, इस डिस्टेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो वेरिएशन है वो सेम क्यूब के रूप में आ रहा है, एज इट इज आ रहा है, लेकिन इसका मल्टीपल है 2 टाइम्स है, वो कुछ कम आ रहा है। यदि इनका आप रेशियो ले लें तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा पूरा इस प्रकार से। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा,
ई एक्सियल अपॉन क्या आपका ई इक्वेटोरियल, वो कितना आ जाएगा 2/1 आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे 2:1। तो ये भी आपसे पूछ लेते हैं कि इन दोनों के बीच में कितना रेशियो है या इसका कितना ये टाइम्स है। तो ऐसे कह सकते हैं इसको कि ई एक्सियल इक्वल टू 2 ई इक्वेटोरियल हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। अर्थात इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो आप लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, वो किसका आधा होता है एक्सियल पॉइंट पर यहाँ लेने के, या फिर बोल देंगे यहाँ आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेते हैं, वो किसका आधी होती है, किसका आधा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट पॉइंट ऑफ इक्वेटोरियल पोजीशन, वो हमेशा क्या होता है आधा होता है। तो इसमें क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई कंपोनेंट आपका जुड़ता ऐड नहीं है, सभी कंपोनेंट इसमें जुड़ते हैं, कोई भी कैंसिल आउट नहीं होता है। लेकिन यहाँ एक कंपोनेंट इसका डिवाइड होने से, टूट जाने से यहाँ इसकी इंटेंसिटी है वो आधी रह जाती है। तो इसका एक लॉजिक ये भी है, बाकी इसमें ऑथेंटिक नहीं है ये चीज़ें कि हो जाता है। तो ई एक्सेल आपने कर लिया है ये। दूसरी बात इसमें एक इम्पॉर्टेंट और है कि इसमें एक्सेल में आपने थोड़ा, इसको मैं वापस जिक्र कराता हूँ, एक्सेल में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा, उसकी जो नेट डायरेक्शन आई थी, यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन था, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से आया था, और यहाँ पी वेक्टर आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, उसकी भी डायरेक्शन क्या आएगी, सेम डायरेक्शन आई थी। वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज से क्या होता है पॉजिटिव चार्ज की, और इसकी क्या होती है डायरेक्शन किसकी, पी वेक्टर की, जिसे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। और इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या आई थी हमारी, इसी और आई थी। लेकिन यहाँ कुछ और उल्टा है, इस इक्वेटोरियल में जो नेट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है वो जा रहा है इस तरफ जा रहा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो इक्वेटोरियल है, वो तो किस तरफ जा रही है भाई, इसकी दिशा इस तरफ है डायरेक्शन। लेकिन जो पी वेक्टर आपका है, पी वेक्टर, उसकी डायरेक्शन क्या है, जस्ट ऐसे है। तो हम कहेंगे इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, लिखेंगे यहाँ से, ये इसका एलोंग है, इसको कभी ऐसे भी कर लेते हैं, कभी इसको ऐसे भी लिखते हैं कि ई इक्वेटोरियल इक्वल टू माइनस के पी अपॉन आर क्यूब, तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी मामला आपके बिल्कुल रेडिएट है। माइनस साइन लगाए, इसका माइनस क्या शो करता है, अभी मैंने बताया था आपको, माइनस केवल उसकी डायरेक्शन को शो करता है, बाकी उसके मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है कि उसका मैग्नीट्यूड माइनस था उसके कारण माइनस आया था। यहाँ वेक्टर क्वांटिटी में माइनस आना का मीनिंग होगा कि उसको डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, इसे आप नोट कर लें।